तीसरे स्कंद का 31वां अध्याय शुरू करते हैं। ये पहला भाग है। भगवान कपिल देव जी बोले, हे माता, जो मनुष्य श्री हरि स्मरण में मन नहीं लगाते और बुरे कर्मों के विपरीत शुभ कार्यों को नहीं करते, उनकी दशा ऐसी ही होती है। पुनः वे 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद उन्हें मनुष्य देह प्राप्त होती है, परंतु वे लोग काने, कुबड़े, रोगी, अंधे, दरिद्री, कुरूप आदि होकर जगत में बहुत से दुख भोगते हैं। जो मनुष्य जगत में सुंदर, धर्मात्मा, नीतिज्ञ, धनवान और हरिभक्त दिखाई दे, उनके विषय में ये जानना चाहिए कि उन्होंने स्वर्ग से लौटकर जगत में जन्म लिया है। माता, इस तरह ज्ञानी लोगों को स्वर्ग तथा नर्क से लौटकर आने वाले मनुष्य को प्रत्यक्ष देखकर सब हाल मालूम हो सकता है। जिस व्यक्ति के पाप और पुण्य दोनों कर्म बराबर होते हैं, वह अपने कर्मों का फल भोगने के बाद पुनः मनुष्य योनि को पाता है। जिस व्यक्ति का केवल पुण्य ही होता है, पाप नहीं होता, मरने के उपरांत वे देवता या गंधर्व का देह प्राप्त कर देवलोक या स्वर्गलोक में वास करता है। हे माता, श्री हरि भगवान की मर्जी से यह जीव, देवता, मनुष्य, शूकर या कुत्ता जिस किसी योनि में जन्म लेता है, सदा उसी में बने रहने की इच्छा करता है। श्री हरि की कृपा के बिना उसका मन जगत से वैराग्य नहीं लेता। जिस देह को प्राणी अपना जानकर पालता पोसता रहता है, वह शरीर कभी स्थिर नहीं रहता है। सतोगुणी, रजोगुणी एवं तमोगुणी, ये 3 तरह के स्वभाव होते हैं। जिस प्राणी को रजोगुण अधिक होता है, वह राजसी कर्म करने के बाद सत्यलोक को जाता है। तमोगुण अधिक होने से पाप करने वाला व्यक्ति पाताल लोक में पहुंचकर नरक के दुख भोगता है और सतोगुणी मनुष्य अपने शुभ कर्मों द्वारा देवलोक को पा लेता है। हे माता, जप, तप और दान आदि शुभ कर्मों को भी राजसी, तामसी और सात्विकी, इन तीनों तरह की जानना चाहिए। अतएव सभी प्राणियों की गति भी 3 ही तरह की होती है। जैसा जिसका स्वभाव होता है, वैसे ही कर्म में उसका मन लगता है। अपने स्वभाव के अनुकूल कर्म करके यह प्राणी जगत में बार बार जन्म लेता और दुख सुख भोगता है। इस तरह उसे जन्म मरण से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। कुएं में जल निकालने की रहट की तरह जीव की भी गति जाननी चाहिए। वे एक देह को त्याग कर अपने शुभ कर्मों को भोगने के बाद अन्य देह में प्रवेश कर जाता है।